कि झूठा पार्टी को अब कौन वोट देगा। 2024 की बात छोड़ो, अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट देख लेना। क्या हैं पकोड़े बेचो तो उससे भी 2000 कमाओगे, चाय बेचो उस ये युवा पसंद कर ही नहीं रहा है। फिर कौन कर रहा है? ये तो कुछ सेटिंग ऐसी है जो मतलब अपने आप मोदी जी पसंद तो कमाई भी हिसाब से कर रहे हैं ना आदमी, सैलरी बढ़ी जा रही है, महंगाई नहीं बढ़ी। जनता तो कह रही कि आय बढ़ नहीं रही हमारी। जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तब तक आदमी खर्चे कहाँ से आएंगे, सब बताइए आपको। नहीं है। ये 28 की जो ढपली बजा रहे हैं, एक मिनट 28 की ढपली बजा काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी और एक अंबानी को देख रहे हैं। अच्छा, वो जनता के प्रधानमंत्री नहीं वो है? जनता के होते तो जनता के लिए काम करते ना। एक गरीब 2024 में किसी का बाप मोदी को नहीं रोक सकता, चाहे यहाँ खड़े होके कितना भौंकले लोग। हमारा मोदी जी पसंद ही नहीं, उन्होंने घपले ही इतने कर रखे हैं। कम होता है ना, कुछ छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। मोदी जी तो झूठा पार्टी है, खाली झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी में ही भरे पड़े हैं क्या? अरे मोदी इंडिया गठबंधन आ गया ना, हर हफ्ते एक नए पीएम बनेंगे। अच्छा। हर हफ्ते वो कहेंगे भाई मेरी सरकार मैं प्रधानमंत्री, मेरी सरकार मैं प्रधानमंत्री। अच्छा। वो हमारे चमचे खाएंगे, वो हमारे चमचे के विकास। अब ये 10 साल में बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो लॉलीपॉप है ना हम लोगों हमारा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। 2024 के चुनाव को लेकर जनता से राय जानने आए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। 2024 में फिर से मोदी जी आने वाले या कोई और आने वाला है? क्या कहेंगे अंकल, 2024 में कौन आएगा? 2 बार इनका टर्म पूरा होने जा रहा, अब तीसरा बार किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। कि मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे आपको? मोदी जी तो झूठा पार्टी है, खाली झूठ बोलते हैं। 9 साल में कह रहे विकास किया है देश का। उनके कहने से नहीं ना होगा। अच्छा। बेरोजगार को 2 करोड़ साल में दिए रोजगार? हाँ। दिए? बोलिए ना। हाँ। नहीं दिए। दे देंगे, कह रहे फिर से लाओ, फिर दे देंगे। दे देंगे तो झूठ काहेला बोले। अच्छा। इस बार जो चुनाव होगा उसमें ही बोल दें जी। तो हम जो बोलते हैं सो झूठ बोलते हैं। अच्छा। अब झूठ नहीं बोलेंगे। बीजेपी झूठी पार्टी है? बिल्कुल 100%। अरे आजकल मोदी जी को सब पसंद अरे करते हैं। कोई पसंद करे उससे हमको क्या लेना देना। विकास नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा विकास हो गया। अच्छा। विकास तो हुआ, लेकिन जो चुनाव घोषणा पत्र लेके अब चुनाव जीते हैं उस पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। जैसे महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई कम करते तब ना। ये कहते थे कि विपक्ष मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, आई महंगाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई बढ़ गई, क्या कहेंगे बहुत सर? ज्यादा बढ़ गई। महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ लगता तो है, वो काफी बड़ी हुई है। लेकिन जनता कहती है कि फिर से मोदी जी आएंगे। जो सिलेंडर 14 में 400 रुपए का मिलता था, आज वो 1200 के आसपास है। 200 रुपए कम भी तो किया है अभी। वो तो लॉलीपॉप है ना हम लोगों हमारा वोट देने के लिए। वो हमें रिश्वत दी जा रही है 200 रुपए की। क्या आप 200 रुपए 4-6 महीने बचा लो, मतलब इस सिलेंडर को मैं 1600 का कर दूंगा। इस सिलेंडर को जो 1200 का सिलेंडर दे रहा हूँ 200 कम कर दिया, 1000 रुपए का हो गया। लेकिन इलेक्शन के बाद उसे 1600 का कर दूंगा मैं। तो इलेक्शन जुमला है ये? इलेक्शन जुमला है, इलेक्शन जुमला है। मोदी जी कहते हैं। और दूसरी बात एक नॉर्मल सी बता रहा हूँ मैं कि देखिए जहाँ पे बुजुर्ग हो जाते हैं ना परिवार में, तो बच्चों के हाथ में कमान आ जाती है। ठीक है, अब ये 10 साल में बुजुर्ग हो चुके हैं, वैसे भी अब कमान बात प्रधानमंत्री की नहीं है। मैं ये कहता हूँ देश की जनता से, क्या इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो मतलब इनके सिवा कोई हो? अगर मोदी जी कल को XYZ कुछ हो गया तो मोदी जी या मतलब तो फिर देश का प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? क्या मोदी जी से चेहरा नहीं है सारे देश में? प्रधानमंत्री बीजेपी में ही भरे पड़े हैं क्या? अरे मोदी जी से चेहरा नहीं है देश में अभी तक। नहीं तो कुछ तो मोदी जी जैसा उनके पार्टी में तो होगा। क्या गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, नितिन वित्त मंत्री है। मैं कह रहा हूँ आज अगर बीजेपी नितिन गडकरी को घोषित कर देना तो मैं कह रहा हूँ 100% जीत जाएगी बीजेपी। मोदी जी क्यों पसंद नहीं है? मोदी जी पसंद ही नहीं, उन्होंने घपले ही इतने कर रखे हैं। क्या घपले किए? अरे देखिए, घपले इलेक्ट्रोल बॉन्ड
एक घपला है। आप मानो या मत मानो, वो संसद में जो कानून बनाया गया वो उनके अपने मतलब का था। अगर आज कोई पैसे वाला बिजनेसमैन अगर बीजेपी को, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को या मायावती को किसी और को चंदा देता है तो उसकी लिस्ट वहां पहुंच जाती है कि इस बंदे ने इतना चंदा इस पार्टी को दिया है, तो वहां सीबीआई पहुंच जाती है। और अगर बीजेपी के अकाउंट में चंदा आता है तो बल्ले बल्ले। आज बीजेपी, सीबीआई और ईडी तो निष्पक्ष काम करते हैं। निष्पक्ष मतलब प्रधानमंत्री भी निष्पक्ष काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी और एक अंबानी को देख रहे हैं। अच्छा, वो जनता के प्रधानमंत्री नहीं, वो जनता के होते तो जनता के लिए काम करते ना। एक गरीब आदमी को सिलेंडर सबको चाहिए, सिलेंडर सबको चाहिए। इसको 400 से अगर 300 पे ले आते, 250 पे ले आते, आज 2 करोड़ आज का डेटा उठा के देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ ऑल हिंदुस्तान में कितनी सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिनके पद पिछले 10 साल में खाली हुए और आज तक खाली पड़े हुए हैं। मोदी जी कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का व्यवसाय कर लो। नहीं, क्यों नहीं मिल रही है? जब गवर्नमेंट में जगह है तो हमें दो ना। अच्छा, दे नहीं गवर्नमेंट कहाँ दे रही है? अच्छा, गुजरात में जो इनका गृह राज्य है वहाँ पर पेपर होता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए पेपर के माध्यम से इकट्ठा हो जाता है, पेपर फूट जाता है, लीकेज हो जाता है। युवा इसी को कर करके परेशान हो गया है। लेकिन युवा भी तो पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी आएंगे देश का विकास होगा। ऐसा है, बात बहुत दूर तक बढ़ती है। आप तो मेरी बात में से ही मेरा प्रश्न निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये युवा पसंद कर ही नहीं रहा है। फिर कौन कर रहा है? ये तो कुछ सेटिंग ऐसी है जो मतलब अपने आप मोदी जी पसंद बन जाते हैं सबकी। इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इतने वो करते हैं, जब वो अपनी दाढ़ी को कंघा करते हैं तो वो अच्छे लगने लगते हैं और उन्हें अच्छा लगाने वाला कोई और है। अच्छा, कह रहे मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री, देश का विकास हो रहा है उनके से। होंगे, जिनको होंगे उनको होंगे, गरीब जनता को तो नहीं है। अच्छा, गरीब का विकास नहीं? गरीब का गरीब का तो मैं बेटा हूँ। गरीब के बेटे उन्हें किसी ने आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं आया उनके सामने कि उसने ये कहा हो कि हमने नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए देखा है। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं। मोदी जी बोले तो मैं भी गरीब आदमी हूँ। मैं तो हकीकत में गरीब आदमी हूँ। अच्छा, और क्या मोदी के कहने से लग रहा है 2024 में इस बार क्या होने वाला है? 2024 की बात छोड़ो, अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट देख लेना। अच्छा, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? अरे मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? आप खुद भी जानते हो। अच्छा, आप खुद भी जानते हो, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? कर्नाटक का हुआ, जैसे कर्नाटक में रिजल्ट हुआ वही रिजल्ट अभी 5 स्टेट का होगा बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, ऐसा होना है? तो झूठा पार्टी को कौन वोट देगा? फिर कौन आएगा? अगर बीजेपी झूठी पार्टी तो कोई दिखना तो चाहिए। गठबंधन आएगा। में कह रहे चेहरा नहीं है कोई। बिल्कुल चेहरा उनके में नहीं, उस पार्टी में एक गो है। जैसे चेहरा नहीं है तो क्या संयोजक नहीं चुन पा रहे? क्या देश चुनाएंगे? 28 पार्टी का गठबंधन है, जिस पार्टी को ज्यादा सीट आएगा वो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा। इंडिया गठबंधन से इसमें ज्यादा हाई तौबा करने की क्या जरूरत है? पहली बार 28 थोड़े ही बनी है, पहली बार 28 थोड़े ही बनी है। ये 28 की जो ढपली बजा रहे हैं, एक मिनट 28 की ढपली बजा रहे हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरे तरीके से, जब बीजेपी की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन जैसा आदमी आज देश में होना मुश्किल है। मतलब जब कितनी पार्टियों की सरकार बनाई थी इन्होंने, ये तो पूछो इनसे। जब कितनी पार्टियों की सरकार बनी, गठबंधन में से गठबंधन तो भाई होता है, दुनिया करती है। अच्छा, दुनिया करती है। तो डर गए इसलिए गठबंधन किया है। हाँ तो चलो इसको मान लो, इसको मान लो। डर के भी अगर किसी में मजबूती आएगी तो अच्छी बात है ना। अच्छा। अगर रोज रोज आप मुझे मारोगे तो एक न एक दिन तो मैं आपको खड़ा हुआ ही देखूंगा ना। मैं भी आपको जवाब दूंगा ना, चाहे वो गठबंधन में सही, चाहे कोई मुझे पीछे से ताकत लगाए या कैसे भी करे, मैं जवाब देने के लिए तो तैयार हो जाऊंगा ना। अंकल, क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या होगा? इतने योग्य लोग खड़े हैं, इतने समझदार लोग, इनकी समझदारी के आगे कोई क्या बोलेगा? आप बताओ।
2024 में किसी का बाप मोदी को नहीं रोक सकता, चाहे यहाँ खड़े होके कितना भौंक ले लोग। हमारा कोई वो नहीं है, ये सारे पिटे हुए लोग हैं। इन्होंने आज तक तुम नहीं तरक्की कर पाए, तो मोदी के राज में क्या तरक्की करोगे? उससे पहले क्या तुम करोड़पति थे? जैसे हो वैसे ही रहोगे। और मोदी जी ने तो वादे किए थे सर। आप सही कह रहे हैं, उससे पहले करोड़पति थे। लेकिन मोदी जी ने सर वादे किए थे, वो वादों का क्या हुआ? क्या किए थे? 2 करोड़ रोजगार, महंगाई। आज ही मोदी ने 41,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं आज ही। अच्छा, देखा होगा आपने टेलीविजन पे। तो धीरे धीरे सब चलता है। अब ये तो है नहीं सिर्फ सरकारी नौकरियां दे दो, जी। ये टैक्सियां हैं, ये स्कूटर हैं, वो ई रिक्शे हैं, ये सब रोजगार है ना। अच्छा। और जितनी हमारी योग्यता है हाँ। उस हिसाब से हम रोजगार कर सकते हैं। पकोड़े बेचो तो उससे भी 2,000 कमाओगे, चाय बेचो उसे क्या, ये यहाँ अगर आप दुकानें देखेंगे चाय वालों की 2-2, 3-3 हज़ार रुपए रोज ले जाते हैं। 4-5 आदमी ये भी तो रोजगार ही है। ये सब रोजगार है। ये गोलगप्पे बेच रहा है, 1,000 रुपए ले जाएगा, ये रोजगार नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं हमने पढ़ाई की तो हम क्यों पकोड़ा तले? अपने बाप से कहो ना, अपनी अम्मा से कहो। वो ईगो प्रॉब्लम है। अच्छा। और ईगो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं इधर उधर, 5-10 हज़ार रुपया कमाते हैं, इसके जगह अगर ये चाय या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में अपना ध्यान दें तो इनको 5-10 हज़ार का 5 गुना ये महीने में कमाई करेंगे। तो ये बेरोजगार की बात ना किया करें, ये अहंकार और अकड़ में ना रहे। काम होता है, ना कुछ छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। काम होता है, ना कुछ छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में और कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी जरूर आलू का सोना बनाएगा। हाँ, ये पक्का। इंडिया गठबंधन आने वाला है इस बार। जब राहुल गांधी आलू का सोना बनाएगा तो ये जितने उसके पक्ष में बोल रहे हैं तो सबको सोना बांटा जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं आपसे, सबको जो बोल रहे हैं। और मोदी जी के जो वादे थे, महंगाई वगैरह, मोदी का सब फेल है और सब जो आइडिया ये गठबंधन है वो पास है। लेकिन राहुल गांधी जरूर आलू का सोना बनाएगा। क्या लग रहा है भैया 2024 में क्या होगा? मोदी आएगा जो राम का विकास हुआ, विकास जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का है वो काम का, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमें मोदी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। विकास नहीं चाहिए, विकास रोजगार नहीं चाहिए। अरे मोदी तो विकास ला रहे हैं। विकास लाए हैं। अरे कितना विकास हुआ है? पहले इंडिया में रोजगार मिला है। इतनी बड़ी पॉपुलर हमारे देश की है, इतनी देश की पॉपुलर है, कभी एक मोबाइल बनती नहीं थी हिंदुस्तान में। मोदी जी आए तो यहाँ मोबाइल भी बनना शुरू हो गया, सब कुछ यहाँ बनना शुरू हो गया। लेकिन मोदी जी ने जो वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, वो लग रही है। मैडम महंगाई कैसे कम नहीं हुई बताइए? कांग्रेस टाइम महंगाई नहीं बढ़ रही थी? कांग्रेस ने महंगाई थी, लेकिन मोदी जी ने भी तो वादा किया। तो कम तो किया ना, पहले 13% थे, अभी 3% महंगाई है। तो कमाई भी उस हिसाब से कर रहे हैं आदमी, सैलरी बढ़ी जा रही है, महंगाई नहीं बढ़ी। जनता तो कह रही कि आय बढ़ नहीं रही हमारी। जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तब तक आदमी खर्चे कहाँ से आएंगे? सोचते हैं खर्चे करेंगे तो महंगाई बढ़ेंगे। आप खर्चे करोगे, हम आएंगे, हमसे 3,000 शर्ट पहनेंगे। का चांस नहीं लग रहा इसमें। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन आ गया ना, हर हफ्ते एक नए पीएम बनेंगे। अच्छा। हर हफ्ते वो कहेंगे भाई मेरी सरकार मैं प्रधानमंत्री, मेरी सरकार मैं प्रधानमंत्री। वो हमारे चमचे खाएंगे, वो हमारे चमचे विकास का है, अपने सब विकास करके चले जाएंगे। इसलिए मोदी ही देश में आना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों का कहना है कि फिर से बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में से कोई चेहरा चमक कर आएगा। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।